Salam, namaste, sat sri akal, and welcome to another beautiful segment which called an interview session at Radio Sangam 107.9 FM. मैं हूँ होस्ट मुबासित शाहिद और आज जो हमारे सामने सितारे हैं उन्हें उनकी तारीफ में अगर मैं कुछ यूं कहूँ कि बहुत ही उम्दा अदाकार हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, लेखक हैं और बहुत ही अपनी जबरदस्त अदाकारी से लोगों के दिलों में घर भी करते हैं और उनका नाम है सर विनीत कुमार सिंह। कैसे हैं सर? ठीक बहुत ठाक हैं बढ़िया। आप? थैंक यू वेरी मच। सर पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि इतने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला और पूरी टीम रेडियो संगम की तरफ से, मेरी तरफ से और जो हमारे सीईओ हैं कैसर महमूद, उनकी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं कि आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है रंगबाज ऑन Z5 ग्लोबल वो धमाकेदार हो, कमाल हो, शानदार हो, बेमिसाल हो और लोगों को याद रहे वो कि क्या जबरदस्त डर की राजनीति आई थी एट रंगबाज की Z5 ग्लोबल पे। तो सर बात करेंगे हम उस पर, बिल्कुल आते हैं उस पर, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा जरा आपसे एक राब्ता, एक कनेक्टिविटी भराई जाए। तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था सर, आपने 21 साल की उम्र में अदाकारी जो है वो शुरुआत की उसकी। तो मैं आपके बारे में पढ़ता रहा तो उसमें मुझे बहुत खूबसूरत सी चीजें जो थी, इंस्पायरिंग चीजें जिसमें मैं इंस्पायर हो रहा था, तो वो देखने को मिली कि आप लिखते भी हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि सर अगर आप अदाकारी में और लिखने में कोई एक चीज चूज करनी पड़ जाए आपको कि जी ये चीज मैं चूज करता हूँ लोगों तक पहुंचने के लिए, तो कौन सा मीडियम, कौन सा ऐसा माध्यम जो है वो आप चूज करेंगे कि हाँ ये आई वुड डेफिनेटली चूज दिस? 100% अदाकारी। लिखना इसलिए जबरदस्त। हुआ मुबासित, लिखना इसलिए हुआ कि मैं जिस तरह की चीज करना चाहता था वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो ओके। मैंने ये सोचा कि कब तक इंतजार करेंगे, खुद से फावड़ा लेके खेत में उतर जाते हैं और बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। जो जो उगाना चाहते हैं उसकी खेती कर लेते हैं। तो लिखना लिखना इस वजह से हुआ। बट डेफिनेटली मैं एज एन एक्टर ज्यादा एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है अदाकारी में। जबरदस्त। और अगर मैं अदाकारी को ही इसी सवाल को थोड़ा सा ऐड ऑन करूं, तो अदाकारी में आप क्या समझते हैं कि कौन सी जो अदाकारी है, मतलब जनरल अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्रामा एक एक्टिंग होती है जिसमें आप बिल्कुल आर्टिस्टिक ड्रामा तौर पर काम करते हैं, एक होती है एंटरटेनमेंट जिसमें आप पूरी ह्यूमरस भी शामिल होता है, कॉमेडी भी शामिल होता है एंड ऑल दैट। तो आप कौन सी अदाकारी को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं कि हाँ यार ये मीडियम जो है ये लोगों तक अगर पहुंचा जाए और इससे मैसेज भी पहुंचा जाए, तो क्या समझते हैं सर कि कौन हाँ सा मीडियम जो है वो? मुबासित, मैं इसको थोड़ा अलग तरह से, बहुत ज्यादा लोगों तक आप इसके थ्रू पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल सर। मैं पर्सनली इसको ऐसे देखता हूँ मुबासित के, आप एंटरटेन करिए, बिकॉज जी ये कहीं ना कहीं लोगों लोगों को उनकी डे टू डे लाइफ की जो मोनोटोनी है उसको ब्रेक करता है, उनको बिल्कुल। खुशियां देता है। कोई भी पर्सन जो है, एक सर्टेन जी काइंड ऑफ जॉब की एक साइकिल होती है उनकी, कि ये जॉब बिल्कुल है, हम बिल्कुल ये बिल्कुल करते बिल्कुल हैं, फिर ये बिल्कुल 5 डेज या 6 डेज उनकी जॉब है, देन एक दिन की छुट्टी होती है, वो फैमिली में जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर 4-5 साल को उठा के देखें तो एक सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न होता है। उसके बाहर वो बिल्कुल। बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते ड्यू टू मल्टीपल एग्जैक्ट। रीजंस, यू नो। तो सिनेमा एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी उस लाइफ से बाहर लेके जाता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर कॉमेडी भी फिल्म देखते हैं तो हम्म। वो एक सर्टेन स्पेस में आपको ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो कॉमेडी भी हैं एट द सेम टाइम, वो फिल्में जी 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 बहुत जी। कुछ कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। जैसे बिल्कुल जाने भी दो यारों, यू नो, वो है अपने आप में मतलब कमाल की फिल्म है, कल्ट फिल्म।
बहुत कुछ कहती है। जबरदस्त जबरदस्त तो जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर। यही मानता हूँ मुबासित के, आप एंटरटेन करिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर कुछ कह सकें, बिल्कुल सर। जैसे और थ्री सर मैं इडियट्स, अगर इसमें एक और एक चीज, थ्री इडियट्स का जी मैं एग्जांपल लूंगा। ये बिल्कुल एक ऐसी फिल्म बिल्कुल है जो खूब एंटरटेन करती है, और वो आप अपने फैमिली के साथ आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम आपके बच्चे बिल्कुल को कुछ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल एग्जामिनेशन का जो बिल्कुल प्रेशर होता है वो कैसे आपको परेशान करता है, और आपको कैसे चूज करनी चाहिए लाइफ में चीजें। तो कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में जो है ज्यादा मुझे अच्छी लगती सर। जैसे एक अनुराग कश्यप की जबरदस्त मुक्काबाज रही, कमाल रही, उसमें आपको दो जबरदस्त अवार्ड्स भी प्राप्त हुए, आपको मिले। और बहुत ही खुशी और बहुत ही कामयाबी की बात होती है किसी अदाकार के लिए कि उसका जो रोल है वो ना सिर्फ उसको हौसला अफजाई मिले, बल्कि लोग उसको सराहें, लोग उसको चाहें। सो मैं अगर मुक्काबाज की थोड़ी सी बात करना चाहूँ, बिकॉज दैट रोल वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू बेस्ड स्टोरी। जब आप किसी सच्चाई पर मबनी या हकीकत पर मबनी कोई चीज करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, एफर्ट ज्यादा होती है, या जस्ट देख लिया या पढ़ लिया एंड देन वील गो थ्रू विद इट एज अ फ्लो? तो क्या समझते हैं सर जी आप? मुबासित, कुछ चीजें आपके लिए आसान भी हो जाती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती हैं, और आपकी लिमिटेशन जो है वो आ जाती है। बिकॉज बिल्कुल आप अगर फिक्शन में कुछ लिख रहे हैं, प्योर फिक्शन है, तो आपका नेक्स्ट सीन कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल लेकिन अगर आप किसी चीज को ध्यान में रख के लिख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस किरदार को एकदम से छोड़ नहीं सकते। ऑल ऑफ सडन एग्जैक्टली, कोई भी चीज आप प्लांट नहीं कर सकते नेक्स्ट सीन के नाम पे, बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। वो है। अब उसमें आपको कुछ नया खोजना होता है। तो हम्म बेशक जब हम ऐसी कहानी लिखते हैं तो लिमिटेशन जरूर होती है, और हम्म। उसमें आपको कुछ नया सीन एग्जीक्यूट करना होता है, और वो मेहनत आपसे खूब कराता है। बिकॉज वो जबरदस्त। आसान और आई नहीं है, गेस, हाँ, उसको लिखना आसान नहीं होता मोबाइल लेकिन उस पर मेहनत पर जब आप वो उस मेहनत पर पूरा उतरते हैं, और फिर जो अवाम की, जो लोगों की आपको हौसला अफजाई मिलती है, पजीराई मिलती है, आई गेस वो फिर आर्टिस्ट के लिए, एक जो कलाकार है उसके लिए तो फिर फ्यूल है। बहुत ही, फ्यूल है, वो फ्यूल है, बिल्कुल ऐसे, और वो ऐसा जबरदस्त। फ्यूल है जो खत्म नहीं होता। जबरदस्त जबरदस्त। सर अब वापस आते हैं हम अपने उस रंगबाज डर की राजनीति के ऊपर, और बात करते हैं, बिकॉज ये सीजन 3 है। पहले 2 सीजन्स बहुत ही हिट रहे, सुपर डुपर हिट रहे और कमाल रहे। तो अब ये सीजन 3 में आप आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप किस किरदार में आ रहे हैं, कौन सा किरदार है ऐसा? मैं पर्सनली तो जानता हूँ, मैं पर्सनली तो देख भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूके में हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो वो जरा जाने कि इस किरदार में ऐसा क्या है कि आप उस किरदार को पेश कर रहे हैं। अब ये किरदार का नाम है हारून शाह अली बेग, जिसे लोग प्यार से साहिब बुलाते आह, हैं। और जबरदस्त। ये जैसा नाम है इसका साहिब, ये साहिब है भी। हाँ, ये वाह। बहुत ही आम घर का हम्म। लड़का है, और इसकी जर्नी कुछ 18-20 ईयर्स से लेकर के समथिंग अराउंड 50 के आसपास तक जाती है ऑन स्क्रीन। वैसे ओके। चाइल्डहुड का भी पोर्शन है, लेकिन वो किसी और एक्टर ने किया है चाइल्ड पार्ट। ऑन स्क्रीन मेरी जर्नी ऑलमोस्ट इतनी है। मुबासित, अ, ये सिस्टम कंट्रोल करता हाँ। है। ये जब पॉलिटिक्स में क्राइम मिक्स हो जाता है, तो हम्म। पावर बहुत अलग लेवल की होती है। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल 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 उतना बिल्कुल ही बिल्कुल। आप उतना ही बड़ा डैमेज कर सकते हैं। बिकॉज आपकी पावर इतनी ज्यादा है, आपका डैमेज लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। और आप बेशक। अगर उसे कंट्रोल कर ले गए, तो आप बहुत सारी चीजें उसी लेवल पे अ, बदल भी सकते हैं। तो ये वो बंदा जबरदस्त है जिसने उस पावर को कंट्रोल करके रखा हुआ। ये सरकार बना सकता है, ये सरकार गिरा सकता है। और जबरदस्त। और ये
अपनी आंखों से आपको वो मैसेज दे देता है जो ये चाहता है, और आपको करना पड़ता है। जबरदस्त। मैं खुद बड़ा एंटिसिपेट हूँ बिकॉज जब मैंने ये चीज देखी और आपका वो जो मोशन पोस्टर देखा जिसमें आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, और वो ही चीज, वो मोशन पोस्टर देखने से ही मैं इतना एंटिसिपेट हुआ। एंड आई वाज रीडिंग अबाउट दैट हारून शाह अली बेग का कैरेक्टर। सो मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे सर, क्योंकि ये कैरेक्टर पूरा आर्टिस्टिक है, उसमें पूरी एक मेहनत है, इसमें पूरी एक, आपको समझ लीजिए कि आपने इसमें पूरा है, क्योंकि फिर ही वो इस तरह करेक्टर उभर कर बाहर आना है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं सचिन पाठक साहब, उनके साथ काम कर कर और उनके साथ जो केमिस्ट्री आपकी बनी, तो आपने इस रोल को किस तरह निभाया, किस तरह उसको अपने ऊपर तारी किया? हाँ मुबासित, जैसा मैं बोला कि ये किरदार ऑन स्क्रीन कुछ 30 ईयर का स्पैन है। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये टास्क था कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। मैंने जब अपना होमवर्क शुरू किया तो मुझे ये चीज समझ में आई कि इसके बहुत सारे कलर है इस किरदार के। ये एक तरफ तो इतनी बड़ी पावर को कंट्रोल करता है, ये अपने बिल्कुल। पूरे ऐसे उन बंदों को कंट्रोल करता है जो इसके इशारे पे मरने मारने को तैयार बैठे। ये बिल्कुल। एट द सेम टाइम ये जबरदस्त मोहब्बत करता है। ये बंदा ओके। पढ़ने लिखने का शौकीन है, खाली समय में ये किताबें पढ़ता है, लॉ की वाह। किताबें पढ़ता है, इसको अपने केस के बारे में पता होता है। ये बंदा म्यूजिक सुनता है, पुराने गाने सुनता हाँ, है, नो तो ये जबरदस्त। बहुत ही टेस्ट है इसका। तो मुझे ये लगा कि इसकी जो जर्नी है इसको कैसे डिवाइड करूं। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 डिकेड्स में। एक 20s, हम्म। दूसरा 30s, तीसरा 40s। तो हम्म। मेरे लिए अब ये था कि कैसे चेंज किया जाए, बिकॉज आप जब 20s बिल्कुल। में होते हो तो आप एनर्जी अलग होती है, आपकी बॉडी बिल्कुल लैंग्वेज अलग बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बेहतरीन। स्टेट ऑफ बेहतरीन। माइंड बहुत अलग होता है, आप रिएक्ट बिल्कुल बहुत जल्दी करते हो। लेकिन जब आप 30s में जाते हो तो आप धीरे धीरे बदलते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बंदा इतनी चीजें कर रहा है अपनी लाइफ में कि इसके अंदर वो बदलाव भी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज इसकी बदलती है, बिकॉज नाउ ही इज डीलिंग विद बिग पीपल, बिग मिनिस्टर्स, बिग पॉलिटिशियंस, बिग क्रिमिनल्स। एग्जैक्टली। सो वो कैसे चेंज करूं, तो उसके लिए मैंने बहुत कम स्पैन में, मुझे जो लेट 30s और 40s का फेज है, मैंने हम्म। बहुत कम टाइम में मैंने वेट गेन किया, ऑलमोस्ट 10 kg। तो वो बिल्कुल वो। आपने ट्रेलर में देखा होगा, कुछ कुछ शॉट्स बिल्कुल में वो दिख रहा होगा कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल चबी हो रखा है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको फिजिकली चीजें करनी पड़ती हैं, और उसके साथ जो सबसे जरूरी चीज मैं मानता हूँ एक एक्टर के लिए, ये इनसाइड आउट का प्रोसेस है, माइंड समझना पड़ता है। क्योंकि ये बिल्कुल सर। किरदार बिल्कुल। बहुत अ, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कुछ भी बोल देगा। ये सुनता है, आपको देखता है, आपको तौलता है। जबरदस्त जबरदस्त सर। बहुत बहुत उसके खूब, बहुत कमाल। उसके बाद जी जी बोलिए। उसके बाद जो बोलेगा वो उतना ही बोलेगा जो होगा ही होगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। जबरदस्त सर। क्योंकि वक्त की कमी है और आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं बहुत मशकूर हूं कि आप आज मेरे सामने हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। सो आखिरी सिर्फ दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं पहली मैं चीज मैं एक ये चीज पूछना चाहूँ। ऐड करूंगा जी जी। मुबासित, हाँ एक चीज ऐड करूंगा कि जो सारे एक्टर्स हैं बहुत बढ़िया है इसमें। और बिल्कुल। नवदीप सिंह ही इज द शो रनर, एंड सचिन पाठक इज द डायरेक्टर। इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। जबरदस्त जबरदस्त सर जी। बिल्कुल दुआएं हैं, दिल से दुआएं हैं, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ये दिलों में घर भी करेगा, और ये धमाकेदार सीरीज है। I'm शुक्रिया, definitely love शुक्रिया। to watch you on OTT Z5 Global, रंगबाज डर की राजनीति। सो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की आखिरी आपसे बात करना चाहूंगा कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी हम आपको ऐसा ही देखने वाले हैं, या देयर विल बी अ स्लाइट ट्रांजिशन, स्लाइट चेंज इन जो कैरेक्टर्स, हम कुछ न्यू भी देखने वाले हैं? बहुत कुछ नया है। मैं कोशिश अरे करता वाह। हूँ मुबासित कि मैं खुद को रिपीट ना करूं। और अभी तक थैंक गॉड डायरेक्टर्स मेकर्स का भरोसा मिलता रहा है, हमेशा कुछ नया करने का मौका मिलता रहा है। तो अभी एक सिया है, ये फीचर फिल्म में है। हाँ। ये सोशल ड्रामा है, हम्म। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ड्रामा, जो आज के टाइम में कही जानी चाहिए, ऐसी एक कहानी है। और एक
तमिल फिल्म है साउथ की, उसका रीमेक है, दिल है ग्रे। ओके और ओके एक फिल्म है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, आधार। ओके। ये हाँ, ये तीन तीन काम है, तीनों फिल्म है जो आनी है। इंशाल्लाह सर बहुत कामयाब होंगी, और बल्कि मेरी दुआ भी है, और अब एक वो जिसे कहते हैं आरजू भी है कि जब आपकी वो तमाम प्रोजेक्ट्स रिलीज हों तो मैं आपसे दोबारा उन प्रोजेक्ट्स पर बात करूं, क्योंकि आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर जी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टाइम स्पैन आई नो इट्स वेरी लिमिटेड, लेकिन चंद बातें जो आपसे शेयर की मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं खुद एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, रेडियो पर शो करता हूँ, तो मंडे और थर्सडे नाइट को मेरा शो आता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा मुझे शाउट आउट दे दीजिए, ताकि मैं आपका जो वॉइस है वो अपने रेडियो शो में यूज कर सकूं। एंड आई विल बी वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने आज मैं मुझे वक्त दिया। थैंक यू, थैंक यू मुबासित। मैं ये भेज दूंगा मेरी टीम के थ्रू, यू विल गेट इट। जरूर। या थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू अपना मुबासित, ख्याल रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू अपना ख्याल रखेंगे। बेस्ट लक।